हेलो भाई, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो आज मैं बात करूंगा भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2025 के लिए आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो भाई वीडियो पूरे देखना, आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज आपका पूरा क्या सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, आपको पता है इसका सिलेबस, इसमें 50 नंबर की जीके जीएस आती है आपकी, और 25 नंबर की रीजनिंग आती है, और 15 नंबर का मैथ आता है, और तुम्हारा 10 नंबर का कंप्यूटर आता है। इसमें भाई 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का ही पेपर होता है तुम्हारा। ठीक है, तो इसके हम सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि हम 2025 के लिए क्या टारगेट लेके चलें, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए जिससे हम बिल्कुल सेफ़ हो जाएं कि हाँ भाई हमें जॉब, मतलब दिल्ली पुलिस जॉब मिल जाएगी 2025 में। तो क्या सेफ स्कोर रहेगा भाई इसका। तो जैसे आपको पता है जीके में भाई 50 नंबर की आपकी जीके आती है। तो जीके 50 नंबर की आती है, जीके में क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो भाई मेरे हिसाब से जीके में आपका 50 नंबर की जीके आती है, जिस हिसाब से कंपटीशन इस बार रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी भी इतनी नहीं आएंगी। जैसे पिछली बार 7,500 वैकेंसी आ गई थी, अब की बार इतनी भी वैकेंसी नहीं आएंगी, क्योंकि लगातार साल में वैकेंसी आ रही हैं, इतनी जल्दी पोस्ट खाली होती भी नहीं है। ठीक है, तो लगभग भाई आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको करने होंगे सही। जो अगर आपको जीके की बात करूँ मैं, जीके जीएस की, तो 30 से 35 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे बिल्कुल। इसी हिसाब से हम बात करें भाई रीजनिंग की। रीजनिंग दिल्ली पुलिस के अंदर, रीजनिंग चाहे किसी भी, मैं अब किसी भर्ती की बात मान लूँ, एक रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है जो स्कोरिंग पार्ट होता है, जिससे आप नंबर अच्छे ले सकते हो। थोड़ा कम टाइम में पढ़ाई करोगे तो उससे नंबर अच्छे आ सकते हैं रीजनिंग से। लेकिन रीजनिंग, एसएससी की रीजनिंग तो इसी लेवल की आती है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछती है एसएससी में। मतलब किसी भी देख लो, सीजीएल सीपीओ वगैरह सब में बहुत मतलब नॉर्मल लेवल रीजनिंग के आते हैं। कुछ ही पार्ट होते हैं, कुछ ही सब्जेक्ट जो उनके चैप्टर होते हैं, जो वो उनसे ही रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चन। अगर आप रीजनिंग में प्रीवियस से पढ़ लोगे ना, तो रीजनिंग में आपका उससे भी आराम से पूरे के पूरे मार्क्स बनेंगे। तो भाई रीजनिंग में आप अटैम्प्ट करना पूरे 25 के 25, 23 से 25 के बीच में रीजनिंग आपकी होनी चाहिए। गलती का कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग गलत होना मतलब तुम्हारा खुद का गलत होना है, वो किसी और गलत नहीं होगा। क्योंकि रीजनिंग में बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जो गलत हो पाते हैं। जिसका भी होता है वो समझ लो उसका खुद का ही हुआ होगा और किसी का नहीं हुआ होगा। तो रीजनिंग में आपको 23 से 25 क्वेश्चन के बीच में लेके चलना है। भाई बात करेंगे मैथ की। मैथ आता है 15 नंबर का। भाई मैथ में 15 नंबर में से कम 10 से 12 क्वेश्चन के बीच में इसमें आता है भाई अर्थमेटिक। 10 से 12 क्वेश्चन आराम से अर्थमेटिक आते हैं इसमें। और 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके एडवांस के। एडवांस में भी नॉर्मल क्वेश्चन जो तुम्हारा रूल्स बेस्ड जो होते हैं ना, वो ही आते हैं एडवांस के अंदर भी। बाकी अर्थमेटिक आता है आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा। अर्थमेटिक मतलब मैथ भी इसका बहुत नॉर्मल ही आता है, ज़्यादा हाई लेवल का पिछली बार मैंने दिया था तो उसमें ज़्यादा हाई लेवल का मैथ नहीं आता, बहुत नॉर्मल आता है। करने वाले इसमें भाई 15 के 15 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टारगेट 13 से 14 क्वेश्चन का लेके चलना है। ओके, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है जो नहीं हो पाता है टाइम की वजह से। कह लो टाइम तो कम नहीं पड़ता, टाइम 1.5 घंटे का टाइम है आपका, टाइम तो कम नहीं पड़ता इसमें। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन उस टाइम पर ध्यान नहीं आता, तो 13 से क्वेश्चन आपको लेके चढ़ना होगा इसमें मैथ के अंदर। जिन भाई को मैथ वीक है, अभी बहुत टाइम है भाई, मैथ को कंप्लीट करो। आपको मैथ भी 15 नंबर का है, ऐसा नहीं। क्योंकि जीएस इसमें 50 नंबर की जीएस है, ऐसा नहीं है जीएस आप कितना कर लोगे भाई, जितना भी पढ़ोगे वो जीएस तो उतनी ही कम रहती है। तो भाई मैथ में आप 13 से 14 क्वेश्चन का सेफ स्कोर लेके चलना। और बात करें भाई कंप्यूटर की। कंप्यूटर है भाई 10 नंबर का। कंप्यूटर ही इसका पूरा समझ लो खेल बिगाड़ देता है, खेल बना देता है। अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल समझ लो टॉप पे ला देगा, नंबर आ जाएगा तुम्हारा, आराम से फाइनल हो जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, आपने ये सोच लिया भाई मैं कंप्यूटर उसी टाइम पे पढ़ूंगा जब वैकेंसी आएंगी, तो भाई मेरा कहना ये है कि अभी से थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर पढ़ते रहना आप। जो बेसिक उसकी चीज़ें हैं मोटा मोटा उसे पढ़ते रहना। टाइम पे तो बस वही है भाई कि क्या क्या पढ़ोगे उस टाइम पर आप। उस टाइम पर आप ये देखो भाई ये भी ना हुआ मेरा, अभी ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो कंप्यूटर को भाई धीरे धीरे पढ़ते रहना। कंप्यूटर 10 नंबर का आता है, इसमें
कंप्यूटर में आपकी जो सेफ स्कोर मैं मानता हूँ भाई 8 से 10 के बीच में सेफ स्कोर होना चाहिए। ये सेफ स्कोर है भाई कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर इतना हार्ड नहीं आता, सब लोग कंप्यूटर को पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेफ स्कोर आप में 8 से 10 नंबर का मान के चलना। अगर आप इस सारे का टोटल का अगर आप ग्रॉस निकालोगे भाई, पूरा टोटल सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए इसमें, मैं कोई ऐसा नहीं है कि कैटेगरी वाइज मैं बता रहा हूँ आपको, ये नॉर्मल सबके लिए सेफ स्कोर है, जो आप जनरल हो या कोई SC ST हो, मतलब कोई भी हो भाई, इसमें सेफ स्कोर ओवर रहेगा भाई 75 से 80 के बीच में। मैं कह रहा हूँ 80 तक लेके चढ़ना, 75 से 80 के बीच में जिसका सेफ स्कोर है वो आप बिल्कुल सेफ मानना, क्योंकि इसमें 50 नंबर की ना GK आती है, GK ही इसका खेल ख़राब कर देती है। बहुत कम ही बंदे ऐसे होते हैं जो 40 प्लस क्रॉस कर पाते हैं इसमें, बाकी सब 40 से नीचे, 30 से ही नीचे रहते हैं। 40 प्लस GK क्रॉस करना बहुत ही भाई समझ लो बहुत ही अपर लेवल की GK उसकी होगी, जो GK जीस होगी बहुत अपर लेवल की होगा। अगर वो 40 क्रॉस कर रहा है तो इसमें आपको सेफ स्कोर जो लेकर चल रहा है वो 75 से 80 के बीच में लेकर चलना। जो आप अगर मॉक टेस्ट में इतना स्कोर कर पा रहे हो, 75 से 80 के बीच में स्कोर कर पा रहे हो, जो पुराने आपके प्रीवियस ईयर मॉक गए हैं ना, उसमें अगर इतना स्कोर कर पा रहे हो आप, तो अपने को सेफ समझो। कोई नहीं है, आपको जो मतलब आपको जो चैप्टर रह रहे हों उनको आप अपने कंप्लीट करो, ठीक है। अभी कट ऑफ इसकी भाई अभी बना नहीं सकते, क्योंकि कट ऑफ ही जब बनेगी जब इसकी वैकेंसी आपको डिक्लेयर होंगी कि हाँ भाई इतनी वैकेंसी आ रही हैं, इतनी नहीं। तो अभी तो बस एक नॉर्मल ही बात कर सकते हैं हम कि सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। वो सेफ स्कोर वेरी करेगा जब बिल्कुल वैकेंसी सामने आ जाएंगी, तब पता लगेगा। क्योंकि मान लो वैकेंसी कम आई, कंपटीशन आपको पता है कितना कंपटीशन है, वैकेंसी कम आई तो उसमें वो सेफ स्कोर भी किसी चीज़ का नहीं, काम का नहीं है, ठीक है। धन्यवाद भाई।